नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के दौरान ताबड़तोड़ विस्फोटक खुलासों के बाद उद्धव ठाकरे और शिवसेना एनडीए गठबंधन को गृह मंत्री अमित शाह ने विस्फोटक खुलासों के साथ बेनकाब कर लिया। और जो एनडीए की सरकार बनाई गई थी शिवसेना उद्धव ठाकरे के बड़े षड्यंत्र के तौर पर, उसका भी बड़ा खुलासा किया गृह मंत्री अमित शाह ने। वो भी चुनाव के बाद करीब एक साल पूरा होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़े खुलासे किए शिवसेना के लिए, क्योंकि लगातार जहां शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन था पहले 2019 के चुनाव से पहले, उसके बाद में चुनाव के बाद ये गृह मंत्री अमित शाह का पहला दौरा था महाराष्ट्र के लिए। और शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा भांडाफोड़ और विस्फोटक खुलासे करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी सवाल दागते हुए कहा कि शिवसेना के और उद्धव ठाकरे के नेताओं के द्वारा और खुद उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को नदी के अंदर बहा दिया और जाकर तीन पहियों की सरकार के साथ में गठबंधन कर लिया। वहीं एक तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि जब बीजेपी के साथ में शिवसेना का गठबंधन था तो शिवसेना एक अलग रुतबे के अंदर पहचानी जाती थी। उस समय बाला साहब के सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए शिवसेना काम करती थी, लेकिन 2019 के चुनाव में कुर्सी के मोह माया चक्कर के अंदर फंसकर उद्धव ठाकरे ने तीन पहियों की सरकार के साथ गठबंधन कर लिया। और ये भी कहा कि ये काफ़ी दिन तक चलने वाली नहीं है तीन पहियों की सरकार और जल्द गिरेगी। अमित शाह ने ये बड़ा ऐलान भी जारी कर दिया कि जल्द देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के फिर से सीएम बनेंगे। वहीं दोस्तों आगे इस वीडियो के अंदर आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह शिवसेना को लेकर ताबड़तोड़ खुलासे कर रहे हैं। आपकी सभी प्रत्याशियों के बैनर पर आपसे 2.5 गुना बड़ा फोटो नरेंद्र मोदी का लटका कर आप प्रचार करते हैं। मोदी जी के नाम पर वोट मांगते, मेरे दादा की रैली हुई, मोदी जी के दादा की रैली हुई, हर जगह हमने कहा कि एनडीए की सरकार बनाइए, देवेंद्र फडणवीस हमारे नेता है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों नहीं बोले भैया? उस वक्त क्यों नहीं बोले? खुलासों के बाद में शिवसेना सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के द्वारा किए गए ताबड़तोड़ विस्फोटक खुलासों के बाद में अभी तक उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के नेताओं के द्वारा कोई नया बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन जो महाराष्ट्र के दौरा था सीएम उद्धव ठाकरे के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक भी हो सकता है, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा स्पीकर के द्वारा इस्तीफा देने के बाद उनको सीधा कांग्रेस का अध्यक्ष बना लिया गया है। उसके बाद में अब कांग्रेस पार्टी भी बड़े तौर पर कुछ बड़ा साजिश रचने की तैयारी में जुट चुकी है। यहाँ तक कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के द्वारा ये बड़ा ऐलान भी जारी कर दिया गया कि आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी शिवसेना का साथ ना देकर अलग से बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो गृह मंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ खुलासे थे उसके बाद में अब उद्धव ठाकरे भी पूरी तरीके से शिकंजे के अंदर आ चुके हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना पर यह भी बयान देते हुए कहा है कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाई गई थी तब भी शिवसेना डरते हुए उनके साथ में हाँ मिला रही थी, लेकिन मैं उनसे ये पूछना भी चाह रहा हूँ कि वो आखिरकार डर किससे रही है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से बेनकाब है और जहां धारा 370 हटाए जाने के बाद में लगातार इसका विरोध भी कर रही है। और हाल ही में ये भी बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं कि सोनिया गांधी मिल खालिस्तान के लोग यानी कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर धारा 370 को वापस लागू करने के लिए राज्यसभा के अंदर भी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये मुद्दा भी उठाया गया है, जिनके जवाब में आज पीएम मोदी ने बड़ी चेतावनी भी दे दी है। तो दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी दीदी पर बड़ा तीखा तंज कसा, जिसके बाद में राज्यसभा के अंदर मोदी और जहाँ
पश्चिमी बंगाल के दौरे पर रहे पीएम मोदी ने उद्बोधन देते हुए भी कहा कि ममता बनर्जी वंदे मातरम और जय श्री राम के नारों से इतनी ज़्यादा चिढ़कन क्यों पैदा हो रही है। पश्चिमी बंगाल के लोगों को भी जो केंद्र सरकार से मिलने वाली योजनाएं थी उनसे भी दूर रखा और ये ऐसा उग्र रूप जनता के लिए कतई सही नहीं है, जिसके चलते ये पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता पर बड़ा तंज कसा और बड़ा बयान भी दिया, जिसके बाद में पश्चिमी बंगाल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उलटफेर होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन जो महाराष्ट्र के अंदर उथल पुथल मची है और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद में कांग्रेस के नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष पटोला के द्वारा भी ये बयान जारी कर दिया कि बीएमसी के चुनाव में इस बार शिवसेना का समर्थन ना देकर अलग अपने पैमाने और बड़े तौर पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लगातार सोनिया गांधी से शिकायतें दर्ज भी करवाई थी उद्धव ठाकरे और शिवसेना को लेकर कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार कांग्रेस के अस्तित्व को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा नाराज़गी भी जाहिर की गई थी और यहाँ तक कि गठबंधन को तोड़ने का ऐलान भी जारी कर दिया था कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। लेकिन अब जब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, तो उसके बाद में कई बड़े अहम पहलू निकलकर सामने आ सकते हैं एमबीए 3 पहियों की सरकार के लिए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बड़े तौर पर ऐलान किया है जहां सिंधुदुर्ग के अंदर जो शिवसेना का गढ़ माना जाता है और यहीं से बीजेपी और शिवसेना के लिए सीटें और भविष्य की तय होती है रणनीति। लेकिन इस बार अलग प्रगति पर होने के चलते पूरी तरीके से समीकरण और भी कई नए चेंज हो सकते हैं। और ये भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब भी उद्धव ठाकरे का और शिवसेना का अस्तित्व सामने आता है तो उसके अंदर अगर देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के नेता हैं वो अगर उनकी नीति पर चलते तो आज शिवसेना का अस्तित्व सामने नहीं होता और पूरी तरीके से अस्तित्व खत्म हो जाता। लेकिन उनके सिद्धांतों पर ना चलकर और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को मद्देनजर रखकर भाजपा पार्टी ने शिवसेना से गठबंधन किया था, लेकिन शिवसेना ने ही जब धोखा कर लिया तो उनको बेनकाब भी करना जरूरी है। वही दूसरी ओर ये भी कहा गया कि जहां उद्धव ठाकरे लगातार मीडिया के सामने रोना रो रहे हैं, उनके नेता और उनके सांसद भी ये रोना रो रहे हैं कि बंद कमरों के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के साथ में बैठकें चली थी 50-50 के फॉर्मूले पर सीएम के लिए, लेकिन आखिरी वक्त में बीजेपी ने अपना पासा पलट दिया और इसी वजह से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनानी पड़ी, जिसको लेकर भी तंज कसा गृह मंत्री अमित शाह ने कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उनकी पूरी तरीके से जानकारी होती। लेकिन वो दावा करते हैं और वो आज खुले मंच पर ये ऐलान करते हैं कि ऐसी कोई बैठकें नहीं हुई उद्धव ठाकरे को सीएम और 50-50 के फॉर्मूले को लेकर, जिसका भी बड़ा खुलासा किया गया। ये करीब 1.5 साल बने सरकार के बाद में ये बड़ा खुलासा था गृह मंत्री अमित शाह का और ये पहला दौरा भी था अमित शाह के लिए जहां शिवसेना के लिए ये विस्फोटक चेहरे बेनकाब हुए। इसके बाद में मेडिकल कॉलेज के छात्रों को संबोधित करते हुए और पूरे भारतवर्ष के डॉक्टर की टीम को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी खुश होते हुए ये ऐलान करते हुए कहा कि जो 2020 का समय था इसके अंदर सबसे बड़ी अगर किसी ने जंग लड़ी है तो वो है भारत के डॉक्टर और भारत का प्रशासन, जिन्होंने मिलकर इतनी बड़ी मुसीबत और आपदा का सामना किया है। और अब जब उत्तराखंड के अंदर ग्लेशियर के टूटने की जो खबर सामने आई है, इसके अंदर भी करीब 5 घंटों के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी। एनडीआरएफ की टीमें और राहत कार्य हवाई सेवा के दौरान पहुंचाने शुरू कर दिए और पीएम मोदी ने भी अब बड़ा ऐलान जारी कर दिया कि अब उनको कड़ा जवाब देने का समय शुरू हो चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए उनको कड़ा जवाब देना बड़ा स्वाभाविक तय हो जाएगा कि आखिरकार महाराष्ट्र हो या फिर पश्चिमी बंगाल हो या फिर झारखंड, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी को उखाड़ कर फेंक दिया
जाएगा, क्योंकि पिछले 2014 से 2020 की अगर बात करें तो कांग्रेस का अस्तित्व बीजेपी के आने के बाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि सोनिया गांधी भी कई बार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के पद को लेकर भी असमंज स्थिति में और लगातार वो विरोध भी कर रही है। और इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि राहुल गांधी लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जब भी तैनात होते हैं तो पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ता है। इसका भी बड़ा खुलासा किया गया। राज्यसभा के सांसद गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा भी जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को वापस लागू करने का बड़ा बयान भी दिया गया, जिसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने उनको पूरी तरीके से खोखला करके रख दिया कि पिछले लंबे और 50 वर्षों से लगातार कांग्रेस पार्टी जहां जम्मू कश्मीर के नेताओं को संरक्षण दे रही थी और भी कई बड़े नेताओं अलगाववादियों के साथ में मिली हुई थी, लेकिन अब खालिस्तान के लोगों की भारत में कोई जगह नहीं है और बीजेपी जो राष्ट्रवादी सिद्धांतों पर अपना जवाब देगी और इसी के नक्शे कदम पर चलेगी तो कांग्रेस पार्टी को बड़ी मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार अभी फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर और कृषि कानून बिल को लेकर भी सरकार और केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है और इस काले कानून को वापस लेने की साजिशें रची जा रही है, लेकिन साजिशें पूरी तरीके से नाकाम हो जाती है। क्योंकि लाल किले पर जो कुछ कांड किया गया था उसका भी खामियाजा भुगत चुकी सरकार अब कोई भी उनको छूट देने की तैयारी में नहीं है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।